फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, भूगोल के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा 20 सितंबर को होने वाली है और भूगोल आपको हम पढ़ा भी रहे हैं। ज्योग्राफी कक्षाएं चल रही हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपको हम पढ़ा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी लगभग फाइनल होने वाली है। 2-4 लेक्चर और बचे इंपॉर्टेंट, वो आपको हम पढ़ा देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विश्व का भूगोल, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो समय कम बचा है। आपको भी पता है कि इतने कम समय में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आज इसलिए विश्व के भूगोल पर एक हम इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको देने वाले हैं और ये बताएंगे कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अब इस अंतिम समय में आपको विश्व के भूगोल में किन किन टॉपिक को टच करना है, किन को रिवाइज करना है, किन को देखना है, ये आपको आज बता देंगे। तो विश्व के भूगोल पर पूरा एक लेक्चर मैंने बनाया है कि आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, ताकि मैं आपको ना पढ़ा पाऊं तो आप स्वयं से भी जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, उससे आप स्वयं पढ़ सकें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है आपको। ठीक है, 8वें की भी खोज हो गई है, जीलैंडिया जिसका नाम है। ठीक है, हाँ एक बात और, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप सारी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, बीच में इसको मत करिएगा आप, नहीं तो क्या ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। दूसरी चीज, अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो अभी भी आप ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ चुके हैं और पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां से आ गए और अब बाद में आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है। खंड शिक्षा अधिकारी की मिल जाएगी, समीक्षा अधिकारी की मिल जाएगी, जीएस की, हिंदी की और करंट अफेयर्स की सीरीज भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो करंट की 5 सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यानी कि जीएस, हिंदी और करंट आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा सा कलेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी भी आप ले सकते हैं। तो 7 हमारे महाद्वीप हैं। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमने क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से लिखे हुए। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, 5वां अंटार्कटिका है, 6वां यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक 8वें भी महाद्वीप की खोज हो चुकी है जिसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है, अभी इस पर और रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 7 ही है, 8 नहीं है, लेकिन खोज हुई है। अभी जब ये पूरी तरह से ऑथेंटिक हो जाएगा, ठीक है, जब उसको मान्यता मिल जाएगी तब ये 8वां महाद्वीप हो जाएगा। फिलहाल 7 ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो आपको एशिया का देश पढ़ना है, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यहाँ के बारे में विशेषता बात करेंगे और थोड़ा सा यूरोप में भी कुछ चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, ये 5 महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो प्रमुख बातें हैं कि इनको कैसे पढ़ना है, ये सारी बात आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। एशिया में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने एक क्रम सजाया हुआ, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है इस तरीके से क्रम लगाने को। तो देखिए, जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, पठार हैं और घाटियां हैं। ठीक, इस पर्वत श्रेणियां रॉकीज है, एंडीज है, ठीक, आल्पस है, इस तरह की जो पर्वत पठार है, घाटियां हैं, श्रेणियां हैं, इनको आपको पढ़ना। कहाँ की? इन महाद्वीपों की जो इंपॉर्टेंट हमने बताए। ठीक है, इसके बाद घास के मैदान जो आपने सुने होंगे, पंपास है, शैलवास है ना, ये सब प्रेरी है, ये सब जो है जितने घास के मैदान हैं बहुत पूछे जाते हैं। मिलाने को दे दिया जाता है कि कहां पर ये किस देश में है या किस ये महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं और ज्वालामुखी पर्वत हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और जो एक्टिव मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी आपको पढ़ना है। इसके बाद भूकंप, चक्रवात, हवाएं और पवनें। ठीक है, ये भूकंप कहां पर आते हैं, कौन किस जोन में है, चक्रवात कहां पर, किस देश में कौन सा चक्रवात आता है, कहां पर कौन सी हवाएं चलती हैं, कौन सी पवनें चलती हैं। ठीक, पछुआ, व्यापारिक पवनें, इस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, देखिए आप बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक नजर आप इन सारी चीजों पर जरूर डाल लें। जो भी आपके पास नोट्स वगैरह बुक जो भी उपलब्ध हो, आप जरूर एक बार इस पर नजर डाल लें। ठीक है, फिर स्थल अवरुद्ध देश, कुछ ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। ठीक है, देशों की राजधानियां, जो प्रमुख देश हैं, इन महाद्वीपों के जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानियां,
कि किस देश की राजधानी कहाँ पर है, और कुछ ऐसी चीजें जो प्रमुख शहर हैं और वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं या तटों के किनारे बसे हुए हैं, वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद जलमंडल और वायुमंडल भी आपको पढ़ना है। प्रमुख झीलें, जलप्रपात, झरने वगैरह जो विश्व के प्रमुख है, ठीक है, वो पढ़ना है। इसके बाद महासागरीय धाराएं, ठीक है, ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं, ठीक है, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, जितने महासागर है वहां की धाराएं, ठीक है, इससे कनारी है, ब्राजील है, हम्बोल्ट है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, या कौन सी किस महासागर में बहती है, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं आपको। इसके बाद विश्व की नदियां, ठीक है, जैसे नील नदी है, अमेजन नदी है, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बहुत ज्यादा नदियां हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद नहरें और जल डमरू मध्य, ठीक है, कौन सी नहर कहाँ पर जोड़ती है, सुएज नहर है या पाक जल डमरू मध्य है, ठीक, कहाँ पर ये, किसको कौन जोड़ता है, कौन सा कहाँ चैनल है, कौन किसको अलग करता है, कौन किसको जोड़ने का काम करता है, कौन पास है, कहाँ से होके व्यापारिक मार्ग, कहाँ से होके जहाज गुजरते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और महासागरीय गर्त, ठीक है, जैसे कि मैरियाना ट्रांच है प्रशांत महासागर में, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, कौन सा गर्त किस महासागर में है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद विश्व के प्रमुख बांध, ठीक है, जाम्बेजी बांध है, करीबा बांध, बहुत सारे बांध हैं, ठीक है, विभिन्न नदियों पर या घाटियों पर बनाए गए हैं, तो उनको देख लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है, ऊंचा कौन सा है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर वन, मृदा और खनिज, ठीक है, वनों मतलब कि विश्व में किस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, सदाबहार है, उष्णकटिबंधी हैं, उपोष्णकटिबंधी हैं, कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मृदा के बारे में देख लेना है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर मिलती है, खनिज संसाधन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा खनिज है, या किस देश का कौन सा शहर खनिज के लिए या किसी विशेष खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि के क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र अच्छा है, कहाँ पर कृषि अच्छी होती है, कौन सी फसल कहाँ उगती है, पशुपालन के मामले में क्या है, डेयरी उद्योग वगैरह क्या है, पशुपालन से भेड़ पालन है, भैंस पालन है, गाय पालन, बकरी पालन, इन सब के बारे में, है ना। फिर नगर और उद्योग, कुछ देशों के ऐसे नगर हैं जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, जैसे कि हीरे के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए, कपड़े के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए कुछ नगर और उद्योग मतलब प्रसिद्ध हैं उद्योगों के लिए, तो उनको आपको देख लेना है। परिवहन आपको देख लेना है, ठीक है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, ठीक है, ये रेल परिवहन है, इस तरीके से परिवहन वाला आपको देख लेना है, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह या प्रमुख पत्तन कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा पत्तन किस देश में है, बड़ा है, छोटा है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज का वहां से ज्यादा व्यापार होता है, या भारत की दृष्टि से कौन सा पत्तन अच्छा, कौन सा बंदरगाह अच्छा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक। अब थोड़ा सा आपको ब्रह्मांड के बारे में भी, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो 2-3 प्रश्न अगर आ गए तो वो गलत ना हो, तो इसलिए देख लेना चाहिए। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। जो प्रमुख ग्रह हैं जैसे कि बुध है, शुक्र है, बृहस्पति वगैरह, शनि है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इनको पढ़ लेना है। पृथ्वी के बारे में देख लीजिएगा, पृथ्वी की गतियां हैं, घूर्णन गति क्या होती है, ठीक है, अपने मतलब कितने घंटे में करती है, ठीक है, इस तरह से किसका पृथ्वी के उपग्रह वगैरह, ठीक, ये देख लेना है। इसके बाद विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में, कौन सी रेखा किस देश से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा जो है किन नदी को काटती है, ठीक है, तो इस तरह देख लेना है। और अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है, कि कौन सा देश या कोई राजधानी है, कोई शहर है, वो किस अक्षांश में या किस देशांतर बसा हुआ है, या कर्क रेखा, मकर रेखा पर कोई देश स्थित है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वित्त रेखा कहाँ से गुजरती है, मानक समय क्या है, ठीक है, और किस देश के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा मानक समय, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक बार सरसरी नजर से देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लेकर के चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से अगर इतना आपने पढ़ लिया तो मैं मान सकता हूं कि आपके पीटी में प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। बस मतलब कि अभी तक आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन की आवश्यकता है, ठीक है। 2-3 दिन अगर आप दे देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को तो मुझे लगता है कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी वीडियो बनाएंगे, हर विषय पर बनाएंगे कि कैसे का पढ़ना है, ठीक है। 10-12 दिन जो बचे हुए हैं उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे कि इन 10 दिनों में आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, नमस्कार।